माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में पाप स्वीकार के विषय में मनन चिंतन कर रहे हैं। पाप स्वीकार के 5 चरणों पर इन दिनों में हम लोग मनन चिंतन करते आ रहे हैं। सबसे पहले पश्चाताप अंतःकरण की जांच करने के विषय में, दूसरा पश्चाताप करने के विषय में, तीसरा एक दृढ़ निश्चय करने का, पाप से ना करने का, कच्चा पाप स्वीकार करने का, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करने का, दूसरों को क्षमा देने का, यह दृढ़ निश्चय करना। आज चौथे चरण, एक पुरोहित के पास जाकर के पापों को स्वीकार करना, पुरोहित से पाप स्वीकार करना। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1455 से लेकर के 58 तक, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1455 to 58, एक पुरोहित के पास कैसे पाप स्वीकार करना है इसके विषय में लिखा हुआ है। हम लोगों ने इससे पूर्व में एक क्लास के अंदर मनन चिंतन किया था, हम लोगों को किसके पास पाप स्वीकार करना है। कई प्रोटेस्टेंट पाषंडी कलीसियाएं ये बोल करके सिखाते हैं कि पुरोहित से पाप स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह पापी है। क्योंकि उन लोगों की वो पाषंडता यही है, पुरोहित पापी होने के कारण उनसे हमारा पाप बोलने से कोई फायदा नहीं। किससे बोलना है? ईश्वर से बोलना है। बाइबल में ये कहां लिखा हुआ है? यदि थोड़ा सा उन लोगों को दिखा दे, ईसा मसीह ने ये सिखाया, ईश्वर से तुम पाप स्वीकार करो। लेकिन बाइबल में ये लिखा है, ईसा मसीह स्वर्ग जाने के पूर्व में शिष्य लोगों को दर्शन दे करके, योहन का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 23 में यह लिखा है, ईसा मसीह का जो पाप क्षमा करने का जो अधिकार था, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2:10 में ईसा मसीह ने कहा, पाप स्वीकार करने का, पाप क्षमा करने का अधिकार मेरा है, मानव पुत्र को है। तो उस अधिकार को ईसा मसीह स्वर्ग जाने के पूर्व में अपने चेले लोगों को, प्रेरितों को दिया। प्रभु ईसा मसीह ने योहन का सुसमाचार 20:23 के अंदर, जॉन चैप्टर 20:23 के अंदर, यदि आपके बाइबल में वो वचन है, उसको उठा करके 10 बार पढ़ लीजिए। वहां पर लिखा हुआ है, तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे पाप से मुक्ति प्राप्त करेंगे, पाप से मुक्त हो जाएगा यदि प्रेरित लोग पाप क्षमा करेगा। इसके बाद लिखा हुआ शब्द इससे भी कठोर है। प्रभु ईसा मसीह ने कहा, यदि तुम पाप क्षमा नहीं करेगा वो पाप में बंधे रहेगा। जिन लोगों का पाप ये प्रेरित क्षमा नहीं करता, उनका पाप बंधे रहेगा। कुछ लोग बोलता है हम लोग यीशु से बोलेंगे, मैंने उसका क्लास ले लिया है। स्वयं गुनाह गलती करते हैं, इसके बाद स्वयं निश्चय करता है हम तो ईश्वर से बोलूंगा, इसके बाद स्वयं निर्णय करता है इस पाप का दंड मैं भुगतूंगा। गलती करने वाला भी मैं और निर्णय मैं करूंगा, जज भी मैं
और क्या उसके लिए प्रायश्चित करना वो भी मैं निर्णय करूंगा। वाह, क्या पश्चाताप है, क्या प्रायश्चित है। तो पाप करते जाओ, किसी को बोलने की जरूरत नहीं, ठगते रहो ठगते रहो। सुक्ति ग्रंथ 28:13 में लिखा है, जो अपने पापों को इस प्रकार ढकता है वो उन्नति नहीं प्राप्त करेगा, उसको प्रकट करना है। संत योहन पहला पत्र अध्याय 1:9 में लिखा है, यदि तुम अपने पापों को स्वीकार करोगे, अर्थात मुंह से बोलना पड़ता है। किससे बोलना है? एक पुरोहित से। संत पौलुस कहते हैं, इस मेल मिलाप का कार्य हम प्रेरितों को मिला है। इसका मतलब तुम बोलोगे वो प्रेरित पापी है। अरे पेतरुस को तो ईसा मसीह ने शैतान कहा था। जी हां, जिससे शैतान कहा, किस लिए कहा? ये आपके अज्ञानता के कारण। जिसको ईसा मसीह ने शैतान कहा, उस शैतान को प्रभु ने कहा, तुम जिन लोगों का पाप क्षमा नहीं करोगे वे पाप में बंद रहेगा, उसी के पास जाना पड़ेगा। इसका मतलब है उनके कोई अच्छाई गुण के कारण नहीं, उनको मिला हुआ एक अधिकार मात्र। तो पापों को स्वीकार करना जरूरी है। जिस प्रकार हम लोग देखते हैं उड़ाव पुत्र लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 11 से उड़ाव पुत्र के विषय में। यदि हम 18 से 21 तक पढ़ेंगे, वहां पर वो पुत्र कहता है, मैं उठूंगा, मैं मेरे पिता के पास लौटूंगा, मैं पिता से यह कहूंगा कि मैंने तेरे विरुद्ध, स्वर्ग के विरुद्ध अपराध किया। कहना है किससे? पिता से कहना है जाकर के, जिसके विरुद्ध पाप किया और जिसको अनुमति दिया हुआ, अधिकार दिया हुआ है, उस अधिकारी के पास जाकर के ये बोलना अब जरूरी है, बोलना जरूरी है। पुरोहित के पास जाकर के हमने उस क्लास के अंदर किससे पाप स्वीकार करना है, ईश्वर से या पुरोहित से, इस क्लास के अंदर मैंने बहुत कुछ बोल करके दिया है। यदि आज यीशु से प्रार्थना करेंगे, यीशु पाप क्षमा नहीं करेगा, ये लिख करके रख दीजिए। क्योंकि ईसा मसीह ने यदि किसी को वो अधिकार दिया, प्रभु कभी हां कभी ना नहीं है। ईसा मसीह को पागल मत बनाइए। एक बार बोल दिया तुम पाप क्षमा करो, इसके बाद बाहर दूसरे साइड में बैठ करके वो पाप क्षमा नहीं करेगा। इसलिए यीशु से बोलने से मुझे पाप मुक्ति मिलेगा, ये विचार गलत विचार, शैतान का विचार। पाप मुक्ति केवल पुरोहित के द्वारा ही मिलेगा। यदि आपको पाप मुक्ति चाहिए, नरक जाना है, ऐसे ही रहिए। दूसरी बात, पुरोहित के पास जाकर के कैसे पापों को स्वीकार करना, हमारे कैथोलिक भाई बहनों के लिए ध्यान से सुनना। मैं इससे पूर्व में भी इसके क्लास ले चुका हूं। एक पुरोहित के पास जाकर के पाप स्वीकार के पहले 3 चरण समाप्त हो चुका है। सबसे पहले अंतःकरण की जांच करने का विधि हम लोगों ने क्लास में सीखा, कागज में पापों को लिखा। इसके बाद एक पूर्ण पश्चाताप की ओर जाना, प्रभु के प्रेम में वापस लौटने का, और उसमें एक दृढ़ निश्चय करना तीसरा चरण में, अब से ऐसा गलती नहीं करने का। जो कुछ हुआ, नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 1:18 के अंदर लिखा है, आओ हम एक साथ विचार करें, मेरे पास लौटाओ, हम विचार करें। तुम्हारा पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, हिम की तरह उज्जवल किया जाएगा। तुम्हारा पाप किरमिज की तरह मटमैला क्यों ना हो, ऊन की तरह स्वेद किया जाएगा। इसलिए ईश्वर बुला रहा है, ईश्वर के पास लौटना है। सब प्रभु क्षमा करने के लिए तैयार है। अब ईश्वर के पास लौटने का मतलब है, ईश्वर ने जिसको अपॉइंटमेंट किया है वो उधर बैठा हुआ है, वो उसका सेवक मात्र है, उसके अच्छाई के द्वारा नहीं, वो उसका सेवक। एक सेवक को यहां पर बिठाया हुआ है, जो उनके पास आकर के पूर्ण पश्चाताप के साथ अब से पाप ना करने का दृढ़ निश्चय करते हुए जो पाप स्वीकार करता है, उनका पाप क्षमा करने का अधिकार प्राप्त एक पुरोहित बैठा है, उनके पास जाना जरूरी है। हम एक पुरोहित के पास जाने के समय पर सबसे पहले जो घुटना टेक सकता है, घुटना टेक लीजिए। वो एक विनम्रता का चिन्ह है। घुटना टेकने का मतलब है
मैं अपने को पूर्ण रूप से प्रभु के सामने समर्पित किया। जब आप एक पुरोहित के सामने घुटने टेकेगा, शैतान उसी समय पर गिरता है, उसी समय पर गिरता है। एक व्यक्ति पुरोहित के पास घुटना टेकते ही, इसके बाद क्रूस का चिन्ह लगाते हुए पुरोहित से कहना, फादर जी मैं एक पापी हूं, मुझे आशीष दीजिए, मैं एक पापी हूं। इसका मतलब वहां घुटना टेका हुआ व्यक्ति एक पापी व्यक्ति, फादर जी मैं एक पापी हूं, मुझे आशीष दीजिए। उससे पहले ही फादर आशीष देता है। इसके बाद बोलना है, मेरा पिछला पाप स्वीकार कब हुआ था? बपतिस्मा के बाद किए हुए पापों के लिए ही हम लोग पाप स्वीकार करते हैं। बपतिस्मा के पहले पाप स्वीकार नहीं होता है, क्योंकि बपतिस्मा के समय पर हम पूर्ण पश्चाताप के साथ पापों को त्याग कर प्रभु में आता है। प्रभु के उस क्रूस मृत्यु का पुण्य फलों के द्वारा उस मृत्यु में हम प्रभु के उस मृत्यु में अपने को शामिल करता है। बपतिस्मा मृत्यु का बपतिस्मा है, तो पाप के लिए हम मर गया और ईसा मसीह के साथ दोबारा जी उठना, इसको बपतिस्मा कहते हैं। बपतिस्मा में पानी सिर पर उंडेलना मात्र चिन्ह है, लेकिन होता क्या है, हम अपने पुराने जिंदगी को उतार करके फेंक करके मसीह में एक नया व्यक्ति बनता है। एक नई व्यक्ति बनना हम लोग दूसरा कुरिन्थी अध्याय 5 वाक्य 17 में पढ़ते हैं। जो मसीह के साथ एक हो गया वो एक नया व्यक्ति बन गया, नया सृष्टि बन गया। इसका मतलब बपतिस्मा में हम लोग प्रभु के साथ जुड़ गया, एक नया सृष्टि हो गया। वो नया सृष्टि कभी पाप नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह के समान पवित्रता में रहना, कलीसिया से जुड़ करके मसीह के शरीर का अंग बन गया, वो पाप नहीं कर सकता। योहन बार बार लिखा हुआ शब्द, यदि हम पाप करते हैं तुरंत उस पाप के लिए पाप स्वीकार एक पुरोहित के पास जाकर के करते हुए फिर से हम पवित्रता में आना, इसको पाप स्वीकार संस्कार कहते हैं। इसलिए हमें जो पिछले पाप स्वीकार कब हुआ या बपतिस्मा कब हुआ था, उस समय को हमें बताना, कितना सप्ताह हो गया, कितना दिन हुआ या कितना महीना हुआ। हमें हर महीना कम से कम एक बार पाप स्वीकार करना चाहिए, तो दिन भी याद होगा, पाप भी याद होगा। यदि ज्यादा दिन के बाद है, अनेकों पाप हम लोग भूल जाते हैं। इसीलिए बार बार जल्दी जल्दी पाप स्वीकार करना जरूरी है। तो पुरोहित के पास घुटना टेक करके सबसे पहले बोला, फादर जी मुझे आशीष दीजिए, मैं एक पापी हूं। दूसरी बात, मेरा पिछला पाप स्वीकार कब हुआ। इसके बाद हमारे जो लज्जा लगने वाले जो बड़े बड़े पाप होता है, शर्म लगता है बोलने में, ऐसे पापों को सबसे पहले बोलना। जो लज्जा लगने वाला, शर्म लगने वाला और जो बड़ा आत्ममारू पाप है, विशेषकर वो कोई पाप यदि गलती से छिपाया था पिछले पाप स्वीकारों में, उसको साफ साफ बोलना है। लज्जा के कारण मैंने पाप नहीं बोला था बोल करके हम एक अच्छा पाप स्वीकार करना है। बड़े बड़े पापों को बोलने के बाद जो मन वचन कर्म के द्वारा जो सोच विचारों में इंद्रियों में जो भी गलतियां हुआ है, वो सब पाप साफ साफ बोलना है। बोलने का तरीका, जो जितने भी आत्ममारू पाप है, बड़ा पाप है, उसकी संख्या बोलना जरूरी है। मान लो इतवार को मिस्सा बलिदान में नहीं गया, ये नहीं बोलना। कितने इतवार में मिस्सा बलिदान में भाग नहीं लिया, ये बोलना जरूरी है। मैं चोरी किया, ये बोलना गलत पाप स्वीकार है। मैंने क्या चोरी किया और कितना चोरी किया, इसको बोलना जरूरी है। तो इसी प्रकार हर पाप को साफ साफ बोलना। एक याद रखने वाली बात है, हम अपने गुनाहों को स्वीकार करना। कई लोग अपने दादा परदादा ने ये किया वो किया, ये गलत पाप स्वीकार कभी नहीं करना।
पूर्वजों के पाप आप बोलने की जरूरत नहीं, आपको वो पाप स्वीकार करने में जरूरत नहीं है। ये गलत तरीका है। चाहे पूर्वज लोग कितना भी बड़ा पाप क्यों ना किया हो, कई बार पूर्वजों के पाप श्राप से मुक्ति के लिए सोच करके कई लोग अपने पूर्वजों का पाप बोलता है, वो गलत है। पाप स्वीकार में केवल अपना पाप बोला जाता है। पूर्वजों का पाप, दूसरों का पाप, पति का पाप, पत्नी का पाप, पत्नी ने किया, पति ने किया, बच्चे ने किया, ये सब बोलने वाला जगह नहीं है। वो सब बोलने के लिए काउंसलिंग में जाइए। पाप स्वीकार करने के लिए जब जाता है, अपने गुनाहों को बोलना, मैंने ये किया, उसने मुझे पाप में गिराया, इसका मतलब वो पाप का तीव्रता को कम करने के लिए। हाँ, कई कई जगह पर जैसे किसी के साथ बलात्कार हुआ, वो बलात्कार का पाप यदि अपने सहमति नहीं है, उसको बलात्कार बोलता है, तो वो आत्मामारू पाप नहीं है। उन पापों को बोलने के लिए उसको मैंने व्यभिचार किया करके बोलने की जरूरत नहीं। उसमें हम बोल सकता है फलाने ने जबरदस्ती किया। यदि आपके अनजाने में किसी ने आपको नशा पिलाया, वो बाद में आपको पता चले, उसके लिए आप पाप स्वीकार करते हैं, तब आप बोल सकता है किसी ने ऐसा किया। अन्यथा हम जो गलती करते हैं उसका तीव्रता को कम करने के लिए हम इस प्रकार बोलना नहीं चाहिए। तो जो भी पाप है हमने जो लिख करके लेके आया है, उस कागज को देख करके हम उसको पढ़ करके बोल सकता है, हृदय में व्यथा के साथ, दुख के साथ, अब से ऐसा गलती नहीं करने का निर्णय के साथ हमें पापों को बोलना है। सारे पापों को बोलने के बाद बोलना है, फादर जी जो पाप मैंने स्वीकार किया, जिन पापों को मैं याद नहीं कर पा रहा है, सभी पापों के लिए मैं पश्चाताप करता हूं। पुरोहित ये सुनने के बाद हमें कुछ उपदेश देगा, बहुत अच्छा उपदेश, उसको ध्यान से सुनना। ईश्वरीय प्रेम में हमें लेकर के जाएगा, ईश्वरीय क्षमा की ओर हमें लेकर के जाएगा। इसके बाद फादर कुछ प्रायश्चित विधि करने के लिए बोलेगा, उसको हमें करना है। इसका ये मतलब नहीं है केवल वही प्रायश्चित करना, अपने अगले चरण में मैं उसको बता करके दूंगा। उसको सुन लीजिए क्या प्रायश्चित विधि फादर ने बोला था। इसके बाद पुरोहित हमारे पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करता है। उनको जो अधिकार मिला है उस अधिकार के साथ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे पापों को क्षमा करता है। उस समय पर हमें पश्चाताप की विनती बोलना है। पश्चाताप की विनती का मतलब है मैं जो गलती किया उसके लिए पश्चाताप करते हुए एक दृढ़ निश्चय करना, अब से गलती नहीं करूंगा। जब वो पुरोहित हमारे पाप क्षमा करता है, हमें पश्चाताप की विनती बोलते हुए एक दृढ़ निश्चय करना है, अब से ये गलती नहीं करूंगा, अब मेरा पाप क्षमा हो गया, ऐसा गलती में दोबारा नहीं गिरूंगा। यह पश्चाताप की विनती उस समय पर बोलने का मतलब। इसके बाद जब पुरोहित हमें जाने के लिए कहते हैं, पुरोहित को धन्यवाद जय यीशु बोल करके वहां से उठ करके जाना। और जो प्रायश्चित विधि बोला है अगले चरण है, उसमें हम सिखाऊंगा। तो एक पुरोहित के पास कैसे पापों को स्वीकार करना, इसके विषय में हम लोगों ने अभी मनन चिंतन किया। कैथोलिक कलीसिया के धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1456 में यह लिखा हुआ है, सबसे पहले बड़े बड़े जो आत्ममारू पाप, जो हमें लज्जा देने वाला पापों को बोलना और उसकी संख्याओं को बोलना जरूरी है। और उसको बोलने के बाद जो छोटे छोटे लघु पाप, छोटे पाप जो होता है उनको भी बोलना है। कई लोग सोचते हैं छोटे पाप तो ऐसे मिट जाता है, पश्चाताप में मिट जाता है, परम प्रसाद को ग्रहण करते तो मिटता है। मिटा है तब भी हम लोगों को उसको स्वीकार करना है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1458 के अंदर लिखा है, लघु पापों के लिए भी, छोटे पापों के लिए भी हमें पाप स्वीकार में बोलना, पश्चाताप करना और पाप स्वीकार में बोलना। और उसके लिए एक कैनन लो भी है, छोटे पापों को स्वीकार करना बोल करके। कैनन लो का 988 उनको हमें बोलना जरूरी है।
और सच्चे ईमानदारी के साथ हमें पापों को स्वीकार करना है। कुछ भी छिपाना नहीं, शर्म नहीं करना, लज्जा नहीं करना बिल्कुल, क्योंकि वो पुरोहित जो पाप सुनता है उसको आपके सामने भी वो उसको प्रकट नहीं करेगा। आप भूल जाइए, प्रभु जिसको बोलता है, इसको साक्रमंडल सील कहते हैं। जो पुरोहित जो पापों को सुनता है वो कभी उसको प्रकट नहीं करता है, उसको ईश्वर अपने आत्मा के द्वारा उन पापों को सील लगाता है। हम लोग इब्रानियों का पत्र अध्याय 8 का वाक्य 12 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु उन पापों को याद नहीं करता। जिन पापों को प्रभु याद नहीं करता, क्या हमें उन पापों को याद करने की जरूरत है? स्तोत्र ग्रंथ 103 वाक्य 12 के अंदर लिखा हुआ है, ईश्वर हमारे पापों को जैसे पूर्व पश्चिम से जितना दूर है उतना दूर कर देगा। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है उतने दूर हमारे पाप अपराधों को दूर करेगा। मीका का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 17 एवं 18 के अंदर वहां पर लिखा हुआ है, 18-19 के अंदर लिखा हुआ है, मीका चैप्टर 7 18-19 में लिखा हुआ है, वह हमारे पापों अपराधों को क्षमा करेगा, पैरों तले डालेगा, हम पर फिर दया करेगा, करुणा करेगा, हमें पाप क्षमा देगा, हमारे पापों अपराधों को पैरों तले डालेगा, समुद्र की गर्द में फेंक देगा। कोई उसे ढूंढ नहीं सकता इस प्रकार दूर करने के विषय में। और उसी प्रकार अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 17 का वाक्य 14 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु उन पापों को मुहर बंद करेगा, सील लगाएगा। तो ईश्वर जिसे सील लगा रहा है, ईश्वर ने जिसको याद नहीं करता है, जिसको समुद्र के गर्द में फेंका है, उसको हमें भी याद करने की जरूरत नहीं। एक बार एक पाप के लिए पाप स्वीकार किया, उसको दोबारा ना करे, दोबारा रिपीट करने की जरूरत, उन पापों को याद भी नहीं करना। चाहे हमारा कितना कठोर से कठोर पाप था, उसको भूल जाइए, प्रभु ने उन पापों को क्षमा किया। एक ही बार एक पाप के लिए क्षमा मांगना है, चाहे कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, एक ही बार पाप स्वीकार करना है उसके लिए, और भूल जाइए। यदि कभी उसको याद आता है, इसलिए याद आने प्रभु देता है ताकि हम दोबारा ऐसा गलती ना करें। उस जगह उस व्यक्ति के विषय में जिन्होंने हमें पाप में गिराया, अगर याद आता है, प्रभु इसलिए याद दिलाता है ताकि हम उस पाप में दोबारा ना गिरे। जब याद आता है तुरंत प्रभु को धन्यवाद देते, स्तुति करना, प्रभु तूने हमारे पाप को क्षमा किया, इसलिए मैं दोबारा ये पाप में नहीं गिरूंगा, उस जगह पर उस व्यक्ति के पास ऐसे गलती करने नहीं जाऊंगा, ये निर्णय करना है। तो आज हम लोग एक पुरोहित के पास किस प्रकार पाप स्वीकार करना है, इसके विषय में मनन चिंतन किया। आइए प्रभु को धन्यवाद दें, हमारे पुरोहितों को यह अधिकार देने के लिए धन्यवाद दें। उन कमजोर पापी पुरोहितों को प्रभु ने चुना है, प्रभु ने नियुक्त किया, प्रभु ने चुनकर नियुक्त किया अपने कार्य करने के लिए, हमें बपतिस्मा देने, हमें पाप स्वीकार देने, ऐसे संस्कारों को देने, मिस्सा बलि अर्पित करने प्रभु ने नियुक्त किया हुआ उस पुरोहित का हम आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। और प्रभु का आदर है इसके द्वारा। यदि पुरोहित के पास हम पाप स्वीकार करने जाता है, इसके द्वारा हम प्रभु का आदर करता है, क्योंकि प्रभु ने कहा उनके पास जाओ, तब हम जाएगा। प्रभु का आदर है। जो लोग एक पुरोहित के पास जाता नहीं और उनके खिलाफ बोलता है, वो प्रभु का अनादर कर रहा है। प्रभु ने जो बोला उसके तिरस्कार कर रहा है, निंदा करने वाला, शैतान का संतान, पाषंडी लोग, पाखंडी लोग, हम उससे बच के रहेंगे। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।